अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाज़रीन, जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, सोजिश रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, अकड़न जकड़न स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है, हालांकि उनको यूं लगता है कि हमने किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी भी नहीं की, कोई ऐसा कामकाज भी नहीं किया, तो फिर हमें घुटनों में अकड़न जकड़न स्टिफनेस दर्द सोजिश क्यों रहती है। तो इसका जवाब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी डाइट खराब है, कहीं ना कहीं आपके जिस्म में ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग जैसे मसाइल जरूर पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द है। तो नाज़रीन, अगर बिला वजह की आपके घुटनों में दर्द रहती हो, स्टिफनेस रहती हो, तो सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्टेशन के बाद जब डायग्नोसिस आना शुरू हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपके घुटनों में किस वजह से दर्द है, तो यकीनी तौर पे या तो मस्कुलर डिजीजेज होंगी, पट्टे कमजोर होंगे, मसल्स वीक होंगे, या आपकी नर्व्स जो कि घुटने के इर्द गिर्द आपको ब्लड सप्लाई का काम करती हैं वो कमजोर होना शुरू हो चुकी होंगी, या लिगामेंट्स जो कि आपकी नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। आउटर लेटरल आपके लिगामेंट्स होते हैं, या मीडियल इनर लिगामेंट्स होते हैं, या एसीएल पीसीएल लिगामेंट्स होते हैं, इरिटेबल जो आपके क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं ये होते हैं। इनके कमजोर होने की वजह से आपके घुटने में दर्द हो रहा होगा। तो यही बेसिक कॉमन रीजन होती हैं। या जिन लोगों की उम्र बहुत ज्यादा होती है उनमें गैप कम हो जाना, कार्टिलेज का घिस जाना, शॉक एब्जॉर्बर जिसको कहा जाता है, ग्रीस का कम हो जाना, या सनाविल फ्लूइड जो कि आपके घुटनों को ड्राई होने से बचाता है और लुब्रिकेट रखने का काम करता है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिससे कट नी क्रैम्प्स, नी क्लिकिंग, नी क्रैप्टस जैसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बो लैग भी होना शुरू हो जाती है। इन मसाइल से निजात के लिए आज की आप 5 एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए और अपनी टांगों को हेल्दी और एनर्जेटिक रखने में अहम किरदार अदा कीजिए। नाज़रीन, घुटनों की सोजिश और इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए हमारी पहली एक्सटेंशन फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग जो वार्म अप एक्सरसाइज है, इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, 6 इंच लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे, 6 इंच ही आप राइट लेग को बाहर की जानिब निकालेंगे। अब जो बुजुर्ग हजरात हैं वो कमर को सीधा रखना यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होता है। दोनों हाथों को आप पीछे की जानिब निकालिए और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में कीजिए। अब दोनों टांगों को आप अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे मूव करेंगे इस तरह से। लेकिन जब आप मूव कर रहे होंगे तो ग्लूट मसल से लेके आपके फुट तक, आपके पैरों की उंगलियों तक टांग इस तरह से प्रॉपर मूव होनी चाहिए, तब ही आपको इस एक्सरसाइज का प्रॉपर फायदा सामने आएगा। अब इस तरह से 50 टाइम आप इस एक्सरसाइज के रेपिटेशन लगाएंगे। मान के चलिए, देखें 1 2 3 4। ये देखिए मेरे जो थाई मसल्स हैं, थाई भी प्रॉपर इसमें इंगेज है, मूव हो रही है, तब ही आपको इस एक्सरसाइज का प्रॉपर फायदा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जस्ट नी जॉइंट से नीचे नीचे टांगों को इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इस तरह से प्रॉपर टांग को आपने इंगेज करना है। 50 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के आप करेंगे, 3 सेट इसके लगाएंगे तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे होगा क्या, आपके ग्लूट मसल्स में जो स्टिफनेस होगी, आपके थाई मसल्स में स्टिफनेस, लिगामेंट्स में, आपके काफ मसल्स में, शीन मसल्स में जो अकड़न जकड़न होगी, खून का दौरा कम हो रहा होगा, इन तमाम मसाइल से आपको निजात मिलेगी। और ब्लड जो आपके नी जॉइंट की स्टिफनेस है, इसमें जो सोजिश है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगली हमारी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को साथ मिलाएंगे। अब 1 बाय 1 एक पांव को आगे की जानिब खींचेंगे, दूसरे को जमीन की जानिब नीचे को पुश करेंगे। फिर वेरी नेक्स्ट आप राइट को नीचे और लेफ्ट को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो मर्दो खवातीन हैं इस एक्सरसाइज को करते दौरान घुटनों को ऊपर की जानिब उठा लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही लेफ्ट फुट फेस की जानिब आएगा तो बहुत सारे बुजुर्ग घुटने को भी साथ ऊपर उठा लेते हैं। होता क्या है, जब आप फेस की जानिब पांव को स्ट्रेच देते हैं तो घुटने की बैक साइड पे जो मोटे वाला पट्टा होता है, जो कि नस होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस होने की वजह से बुजुर्गों को दर्द होती है, खिंचाव होता है।
पाँव अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से घुटना भी थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठ जाता है। ऐसी सूरत में आपने अपने हाथ की मदद से घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करके रखना है, ताकि नीचे वाली जो नर्व है इसमें सही तरीके से स्ट्रेच आए, इसकी स्टिफनेस खत्म हो, अकड़न जकड़न खत्म हो और ब्लड फ्लो सही तरीके से आपकी नस में चल के घुटने की दर्द से आपको निजात दिलाए। तो इस तरह से आपने एक हाथ की मदद से घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करके फिर ही पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है। इस तरह से 50 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज की करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। पाँव की डायरेक्शन भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना होती है। 50 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तीसरी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे कि बहुत सारे मर्द और खवातीन उनकी घुटने के अंदर जो हमारी नी कैप होती है, जो चपली होती है, पटेला जिसको कहा जाता है, इसमें पटेलो फेमोरल सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है। मतलब नी कैप के नीचे, चपली के नीचे एक टिश्यू बाल से भी बारीक झिल्ली होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, नी ज्वाइंट को प्रोटेक्शन देती है, नी ज्वाइंट को किसी भी नागहानी चोट से, दबाव से महफूज करती है, बचा के रखती है। जब इसमें अकड़न जकड़न आना शुरू हो जाती है, टिश्यू स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, तब भी हमारी टांग जो है 95 एंगल पे फोल्ड नहीं हो पा रही होती। और बहुत सारे मर्द खवातीन ये समझ बैठते हैं कि हमारा क्योंकि गैप कम हो चुका, अब हमें अर्थराइटिस, ओस्टियो हो, रोमेटॉइड हो, स्टीनासिस हो, इनमें से कोई भी जो है अर्थराइटिस, गैंठिया हो चुका, अब हमारे घुटने कभी भी ठीक नहीं हो सकते। हालांकि होता क्या है, उनको फेमोरल जो है वो टिबियल जो सिंड्रोम होता है वो हुआ होता है, उनके टिश्यूज अकड़े हुए होते हैं। इस प्रॉब्लम से निजात के लिए आपने 95 एंगल पे टांग को फोल्ड करना है। अब एक हाथ को घुटने के नीचे से इस तरह से गुजार के दूसरे हाथ से आपने शिन बोन को पकड़ के तो अंदर की जानिब प्रेस करना है इस तरह से। इससे क्या होता है कि घुटने के अंदर गैप क्रिएट होता है, जो टिश्यूज की स्टिफनेस है आहिस्ता आहिस्ता टूटती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, सोजिश खत्म होती है और घुटना सही तरीके से आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। इस तरह से 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। जब आपको महसूस हो कि आपके घुटने के अंदर एक हरारकी सी, गरमाइश सी पैदा होना शुरू हो चुकी है, फिर आप थोड़ा सा पाँव को आगे की जानिब कीजिए, फिर आप अंदर की जानिब प्रेस कीजिए, फिर आप बाहर की जानिब। ऐसा आपने 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, हाथ को अंदर से घुसाइए और शिन बोन को पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। आप ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, इस एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा हैरत अंगेज आपको फायदे हासिल होंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने के दौरान बहुत सारे मर्द खवातीन जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे ही टांग को आगे करते हैं खुद भी इस तरह से आगे को झुक जाते हैं, जब टांग पीछे करते हैं तो पीछे की जानिब इस तरह चले जाते हैं इस तरह से। ऐसा करने से आपकी घुटने की अकड़न जकड़न बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक ग्लूट मसल्स के साथ, पेल्विक मसल्स के साथ होता है। इससे आपने जब टांग को पीछे की जानिब मूव करना है तो कमर को स्ट्रेट रखना है, जब पाँव को आगे की जानिब करना है तब भी कमर को आपने स्ट्रेट ही रखना है। अगर आगे पीछे खुद भी झुकेंगे तो शाटिक नर्व अर्कुनिसा, सियाटिका जिसको कहा जाता है, ऐसी दर्द निकलने का भी चांस बढ़ सकता है। बुजुर्गों में खासतौर पे शाटिक नर्व दब जाने के मसाइल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपके इन तमाम मसाइल से आपको निजात मिल सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे कि आप टांग को दोबारा से 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब घुटने से 4 उंगलियां नीचे आप थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे। अब टांग को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करेंगे, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 10 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को एक टांग में और 10 टाइम ही दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका एक सेट कंप्लीट होगा। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से होगा क्या, जब आप टांग को ऊपर उठा के आप पाँव को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे तो ब्लड फ्लो नीचे की जानिब आएगा, पेल्विक जॉइंट की जानिब आएगा, ना कि पाँव की तरफ। आपके घुटने की जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, वो कम होगी, टिश्यूज को रिलैक्सेशन महसूस होगी। आपका घुटना जो है इसके अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता
कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घुटने में लिगामेंट्स की वीकनेस की वजह से भी दर्द होगी, तब भी लिगामेंट्स मजबूत होकर आपके घुटनों का वजन बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। पांचवी आखिरी और इंतहाई मुफीद अहम एक्सरसाइज, इसमें आपको इस तरह का कोई रुमाल ले लेना है, कोई बैंड ले लेना है, या कोई भी घर में कपड़ा हो उसको आप थोड़ा रोल कर लीजिए और दोनों पैरों के जो तलवे हैं उनके नीचे से गुजार के इस तरह से आप रुमाल को पकड़ लें, दोनों पैरों को साथ मिला लें, दोनों घुटनों को साथ मिला लें। अब आपने पैरों के तलवों को चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देनी है। इस एक्सरसाइज को आप दोनों टखनों के नीचे, मतलब हील्स के नीचे आप कोई सराहना तकिया भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जमीन की जो सतह है उसके साथ ही टांगों को रखेंगे, तब भी आपकी नीचे वाली नसों में सही स्ट्रेच जो है वो पैदा होगी और स्टिफनेस खत्म होगी, घुटने आपके मजबूत होंगे, दर्द खत्म होगी। इस तरह से पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो काफ मसल्स हैं नीचे वाले, इनके अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस आएगी, बहुत ज्यादा इसमें तनाव सा महसूस होगा। काफ मसल्स ही ये वो मसल हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म की इमारत के अंदर सेकंड हार्ट का काम करते हैं। यहीं से ब्लड सप्लाई तेज होती है और आपके दिल को खून सही तरीके से मिल पाता है। अब इस तरह से आप टांगों को, पैरों को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। 5-7 सेकंड स्ट्रेच देने के बाद हल्का सा नॉर्मल कीजिए, दोबारा से आप स्ट्रेच दीजिए, फिर नॉर्मल कीजिए। इस अमल को आपने 20 बार दोहराना है तो एक सेट कंप्लीट होगा। 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो नाज़रीन, ये हमारी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को रोजाना अपनी जो लाइफ का हिस्सा है बना लीजिए। जैसे ही आप इन एक्सरसाइजेस को रोजाना करना शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि 8-10 दिन के अमल से ही आपके घुटने वापस जो है अपनी रूटीन में आएंगे, आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल होंगे, पट्टे, लीगामेंट, नसें मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और जो टांगे हर वक्त कपकपाहट का शिकार रहती हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हेल्थफुल लिविंग जर्नी की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल हेल्थफुल लिविंग जर्नी को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। कोई बात करना चाहते हैं, आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या आप दिए गए कंसल्टेशन नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।